भारत काफ़ी देर से चाबहार पोर्ट के हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। उसमें आपको पता है एक 10 इयर्स मुआहदा भी किया है, जिस पे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान भी आया था कि भारत और ईरान का ये जो मुआहदा है चाबहार पोर्ट पे, ये सैंक्शन से बाहर नहीं है। जिस पे इंडियंस ने एक पैगाम भेजा है अमेरिका में कि इसको एक नैरो व्यू से ना देखा। तालिबान की सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए भारत को मिलने का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। तालिबान ने कहा कि अब उसे विकल्प मिल जाएगा और उसकी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर से निर्भरता कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, तालिबान ने भारत के कदम का खुलकर तालिबान ने इसको वेलकम करा है। पाकिस्तान तो परेशान हो गया इस चीज को लेकर, लेकिन तालिबान ने इसको वेलकम करा और तालिबान ने बोला कि ठीक है यार, ये हमारी वेलफेयर के लिए है। लेकिन इंडिया भी हर मौके पर साथ दे रहा है अफगानिस्तान का। ट्रेड देखें आप, किसी भी किस्म की गंदम की जरूरत हो, गंदम ये जो जिलजिला आया था, कंटेनर भर भर के इमदादी सामान मोदी भेजी जा रहा है। कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि अफगानिस्तान को इंडिया प्रॉपरली अपने साइड पर ले। तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव, जिसके तहत उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है। जैसे दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे नहीं सोच रहे कि कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। और तालिबान का वेलकम करने के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। पर तालिबान ने बोला यार, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा हम तो वो करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए थोड़ा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाबहार जो पोर्ट है वो 10 साल के लिए भारत के अंडर में आ चुका है और जो तालिबान है उसका 50% जो पोर्ट होता है वो पाकिस्तान के थ्रू होता है। अब तालिबान के ऑफिसर्स ये जो है कह रहे हैं कि हम जो हैं ईरान और चाबहार पोर्ट से ही अपना जो माल है एक्सपोर्ट करना पसंद करेंगे। हम पाकिस्तान से बिल्कुल संपर्क ख़त्म करना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से हम कुछ भी मंगाना नहीं चाहते। और अगर हमारा भारत साथ दे दे तो पाकिस्तान को हम जम कर धोएंगे। कहने का मतलब ये है कि तालिबान अगर इस तरीके से चाबहार पोर्ट से ये चीज़ अपना सामान लाने और ले जाने में समर्थ होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका पाकिस्तान के पोर्ट के बिना काम चल जाता है, तो फिर ये समझ लीजिए आप कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं सामत है। क्योंकि तालिबान वाले जो हैं वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को सूड देना चाहते हैं। और आप समझिए कि जो तालिबान के ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत से कि चाबहार पोर्ट से एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे और ज़्यादा से ज़्यादा अनुमति उनको मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान चाबहार पोर्ट से मंगवा सके। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सदमे में है, क्योंकि तालिबान और भारत कहीं ना कहीं अगर मिल गए तो पाकिस्तान जो है वो बिना वजह की, क्या वजह तो रहती हैं बहुत सारी, लेकिन फिर भी वो सूट दिया जाएगा और भारत कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ब्लेम तो भारत पे आना ही है, कोई कुछ भी करे। मैं आपको बता दूं कि अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर क्या चर्चा चल रही है, जो कि आपने क्लिप्स के अंदर देखी भी होगी। पाकिस्तानी आवाम तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़मीन जो है वो किसी मुल्क पर्टिकुलरली पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो पाकिस्तान माइनस होता जा रहा है, पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप उसकी पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने एक चीज़ का फ़ैसला किया और वो ये फ़ैसला किया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे टीटीपी को, जो कि एक दहशतगर्द जमात है। वो कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं करेंगे। सिंपल सी, उन्होंने तो फॉर्मूला तय कर लिया। अब मोदी साहब जो हैं और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर, दे आर कोजिंग अप विद द अफगान तालिबान। बड़ा लंबा चौड़ा, आपको याद होगा कि 2-3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। इंडिया ने अपना एक जो सॉफ्ट इमेज है वो इस्टेब्लिश किया हुआ, और ये भी सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा अफ़गानी, तकरीबन शायद कोई 30-32 हज़ार अफ़गानी जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है जी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 30-32 हज़ार पाकिस्तान में तो खैर लाखों की तादाद में है। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा घर है और लीगल इलीगल जैसे उनका दिल करता है वो उन्होंने एक किया है। आपको याद होगा कि जब जेपी सिंह साहब गए थे तो जो चीज़ें सामने आ रही थी उनमें से एक चीज़ तो ठीक है, इंडिया जो है वो समझता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिनरल वेल्थ है, जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ चीन जो है वो ना कहीं कब्ज़ा कर ले।
तो वो भी एक चीज़ है। इंडिया के लिए जो असल चीज़ है वो सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट अफगानिस्तान। बीच में रुकावट थी पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को साफ कर दिया, साइडलाइन कर दिया। अफगान तालिबान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो पहले ही बड़े तंग हैं पाकिस्तान से। वो कहते हैं जनाब ये तो देखें ना, हमें धमकियां देते हैं, इन्होंने अफगानियों को निकाल दिया। लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता कि पाकिस्तान ये स्टेप क्यों ले रहा है। जब अफगान तालिबान ने ये फैसला कर लिया है कि हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, हम एक दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करेंगे या एक ऐसी जमात को सपोर्ट करेंगे जिनके साथ मिलके वो वेस्टर्न ताकतों के साथ लड़ते रहे, और वो कहते हैं जी अगर वो पाकिस्तान पे हमले करते रहे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तो पाकिस्तान क्या करे? क्या पाकिस्तान ब्लैकमेल होता रहे अफगान तालिबान से और टीटीपी से, या कि पाकिस्तान अपने एक्शन करेगा? सो लास्ट टाइम जब टीटीपी ने हमारे कुछ फौजी जवानों को शहीद किया तो पाकिस्तान ने फिर सीधा स्ट्राइक की, और उस स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ पे लोग जो है वो मारे गए। पाकिस्तान के पास अच्छी भली काफ़ी किसी दौर में इंटेलिजेंस हुआ करती थी अफगानिस्तान के अंदर, अभी भी वहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी इंटेलिजेंस तो मौजूद है ऑन ग्राउंड टेक्टिकल लेवल पे, बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये चीज़ें हैं, इंडिया हमेशा अफगानिस्तान से ये डरता रहा है कि कहीं जो लश्कर तैयबा है वो अफगानिस्तान में पनाह ना ले ले और वहाँ से एक्शन ना करे। इंडिया को इस चीज़ की भी फिक्र है कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश है, इस्लामिक स्टेट, उसकी भी बड़ी डीप पेनिट्रेशन है। तो इंडिया जो है वो जो दाइश है, जो इस्लामिक स्टेट है, उसकी पेनिट्रेशन इंडिया में भी देखता है। सो वो चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म के ताल्लुक भी हो। सो काउंटर टेररिज्म भी हो चाहिए ताकि लश्कर तैयबा या उसकी कोई बाकियात अफगानिस्तान को एज ए लॉन्चिंग पैड ना इस्तेमाल करें। इस्लामिक स्टेट को भी रोका जाए, और जो ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे बैठी हुई हैं विच आर रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, उनको भी देखें। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान को ऐसे इकोनॉमिक इंसेंटिव दें कि उनको पाकिस्तान और कराची से ज़्यादा तेहरान अच्छा लगना शुरू हो जाए, ईरान अच्छा लगना शुरू हो जाए। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, इस सेंस में याद रखिएगा। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की बजाय अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और भारत की बातों की अहमियत देता है, क्योंकि ये ममालिक ज़्यादा करीब हैं, बिकॉज दीज कंट्रीज हैव सो मच टू ऑफर टू देम। अगर अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जब जेपी सिंह साहब वहाँ पे गए, आई थिंक अप्रैल में इस साल गए थे, और या उससे पहले से शायद गए थे, तो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया था कि जो हिंदुओं और सिखों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिस्टोर की जाएं, और फिर वो उन्होंने तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि वो द प्रॉपर्टीज विच बिलोंग टू हिंदूज एंड सिख्स दे रिस्टोर देम। और ये जो डेवलपमेंट है ऑब्वियसली दैट इज वेरी गुड फॉर द इंडियंस। सो इंडिया अदर देन ऑफरिंग अफगान तालिबान दैट रादर यूजिंग द कराची पोर्ट कम टू चाबहार पोर्ट। सो इंडिया ने अगर 400-500 मिलियन डॉलर लगा के तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान एक फ्रिक्शन भी पैदा कर दी, तालिबान को कहा अनकंडीशनल सपोर्ट है, आ जाएं चाबहार में। ईरान जो कि ऑलरेडी बड़ा परेशान रहता है अफगानिस्तान के हवाले से, उनका भी बड़ा लंबा चौड़ा बॉर्डर है, वहाँ पे भी रिफ्यूजीज हैं, लेकिन उन्होंने और कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। और दूसरा उनको ये भी पता है कि भाई जो अफगान तालिबान है वो दाइश से लड़ेंगे, इस्लामिक स्टेट से लड़ेंगे, क्योंकि इस्लामिक स्टेट इज़ अ थ्रेट फॉर अफगान तालिबान, इज़ अ थ्रेट फॉर ईरान, इज़ अ थ्रेट फॉर इंडिया, थ्रेट फॉर पाकिस्तान। सो वो समझते हैं कि वी हैव टू एनहांस एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन द अफगान तालिबान सो दैट दे कैन बेटर फाइट द इस्लामिक स्टेट। सो ये चीज़ें जो है मौजूद हैं, और इंडिया ने ये जो सिखों और हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज़ को रिस्टोर किया है, इसके रिटर्न में लार्जली वो कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे अफगानिस्तान, आटा बेचेंगे और बहुत सारी चीज़ें। और आपको याद होगा जब लास्ट टाइम इंडिया भेजना चाह रहा था ये सारा कुछ, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि नहीं, वो बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स और इन चीज़ों की वजह से। इंडिया फिर ईरान चला गया, ईरान से उन्होंने भेजा। ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि आप आज का दौर जो है उसमें यू डोंट हैव अ चॉइस, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको कुछ ना कुछ फिर करना पड़ता है। और अगर आप नहीं करेंगे भैया, इफ़ यू वॉन्ट पे अटेंशन टू दिस, तो फिर ये बातें छोड़ दें
कि अब दुनिया जो है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान जिसको हम कुछ नहीं समझते थे उसके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। वो भी समझते हैं कि पाइन उन्हों गल्लां नहीं रही, वो गल्लां नहीं रही। सो वो भी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में हैं और वो लगे हुए हैं तड़ जिसे कहते हैं ना, अपने फ़ायदे ले रहे हैं, वो काम करा रहे हैं वो भी उनसे, ठीक है। सो ये एक जिसे कहते हैं ना, फॉर पाकिस्तान इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। आर वी रीजनली डिस्कनेक्टेड? इट सीम्स सो। इंडिया इज नॉट हेल्पिंग अफगानिस्तान जस्ट फॉर अफगानिस्तान। इंडिया के पास बड़ी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटीज है और यही चीज है कि